स्वागत है आपका ऑनलाइन जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समसामयिक घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023 और आज इसमें हम इस बुक में दिए गए 2020, 2021, 2022 में पूछे गए करंट अफेयर से संबंधित सभी प्रश्नों को आप एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न ही आते रहते हैं तो आप इस वीडियो को देखेंगे और इसी प्रकार के करंट अफेयर से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित सभी टॉपिक को कवर कर लेंगे। और इस बुक में ये सभी टॉपिक भी दिए गए हैं जिनको देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी के टॉपिक देख सकते हैं। यहाँ पे हम समसामयिक से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है, ऑप्शन बी है सही है इसमें, एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण, ऑप्शन बी सही है इसमें। और ये बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? तो ये है संदेश झिंगन, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो ऑप्शन ई सही है इसमें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी। इस योजना को भूतलक्षी प्रभाव से 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया। यह 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत सभी किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? ऑप्शन बी भाला फेंक। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 19, ऑप्शन ए सही है। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? 1 अगस्त 2021 को, ऑप्शन डी सही है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो ये थे मेजर जनरल क्रिस डोनहू, ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? ऑप्शन बी सही है, डजार्ट एविएशन, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, यहाँ पर अभी हम 2022 बीपीएससी प्री के पूछे गए प्रश्न देख रहे हैं। नेक्स्ट है, गलवान खाची में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो ये हुई थी जून 2020 में, ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? तो ये किया गया इजराइल में, ऑप्शन ए सही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया? 1 जनवरी 2021 को, ऑप्शन सी सही है। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो ये है रूस, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में, ऑप्शन ए सही है। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ई सही है। कोविड महामारी के कारण वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी विदेशी मुख्य अतिथि ने प्रतिभाग नहीं लिया था। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का नाम गणतंत्र दिवस 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में प्रस्तावित था, परंतु कोविड के कारण वे नहीं आ सके। नेक्स्ट है, यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो ये है टी.एस. तिरुमूर्ति, ऑप्शन बी सही है इसमें। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? तो ये है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन सी इसमें चीन नहीं है। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो ये प्रहलाद सिंह पटेल। अभी हम 2020 के प्रश्न अब देख रहे हैं, ऑप्शन इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट है, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहां पर आयोजित किया गया? वियतनाम में, ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है? सिंगापुर, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से, ऑप्शन बी सही है इसमें। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी सही है। इसराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो ये था मिस्र, ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये है भारत, ऑप्शन डी सही है।
सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी सही है। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है? सीरम इंस्टीट्यूट। ऑप्शन ए सही है। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। राजमाता विजया राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया 100 रुपए का सिक्का। ऑप्शन सी सही है। किस राज्य की लघु वित्त चित्र ली ची लूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? तो ये है HDFC बैंक। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की? तो ऑप्शन बी सही है इसमें, दिल्ली। नेक्स्ट है राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन सी अंबाला। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है? तो ऑप्शन डी है इसमें, रुद्रम। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी नीतू डेविड। नेक्स्ट है महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट हैं सूरा किटाटा। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? सुरेश रैना। ऑप्शन ए सही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो ये है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये है परेश रावल। ऑप्शन डी सही है। किस वर्ष के लिए डॉक्टर बुसरा अतीत और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? चिकित्सा विज्ञान। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो ये है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो ये है आयुष्मान खुराना। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो सही ऑप्शन है सी, और टोटल है 8। नेक्स्ट है भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? ऑप्शन सी 25 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट है व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है जो है विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान। नेक्स्ट है ऑप्शन इसमें ए सही होगा। तो यहाँ पर हमने देखा BPSC पूर्वावलोकन में दिए गए 2020, 21, 22 से संबंधित करंट अफेयर के सभी प्रश्नों को। इसके अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही।